हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है। तो इन सभी वैल्यूज को मैं आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हमें साइन 0 पर वैल्यू निकालनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो है 0 से लेके 1 2 3 4 तक आप ऐसे लिखिए। मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। उसके बाद आप इन सभी के नीचे 4 लिखिए। इस तरीके से आप इसको जो है 4 से डिवाइड करिए। 4 लिखिए सभी के नीचे। उसके बाद आप इन सभी को रूट में ले लीजिए। रूट में ले लेंगे आप इन सभी को। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 0 से लेके 4 तक लिखिए। उसके बाद 4 से सभी को डिवाइड करिए, सभी को रूट में ले लीजिए। तो अब जो है आप 4 को जब 0 से काटते हैं, 4 0 से आपका हो जाता है 0। ये आपसे करना होता है होगा जैसे हम 4 और 2 करते हैं ना, 2 2 जा 4। तो इसी तरीके से 0 को बस हम कभी भी रूट में नहीं लिखते, तो हमारा ये सॉल्व होकर 0 आ जाएगा। तो हमारी साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से 0 को हम कभी भी रूट में नहीं लिखते। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो 1 को भी हम कभी भी रूट में नहीं लिखते। 1 को हम कभी भी रूट में नहीं लिखते, यहाँ पर से 1 आ जाएगा। और अब जब हम 2 को रूट से बाहर निकालेंगे, जब हम 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारा 2 आ जाता है। हम करते हैं ना 2 इंटू 2, तो हमारा 2 एक बाहर आ जाता है। तो 4 में से हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा। 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। और 1 को हम कभी भी रूट में नहीं लिखते। तो ये साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2। तो आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको डिवाइड करिए। पहले जो डिवाइड 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो आपका रूट में 1/2 आ गया। पहले लिख के दिखा दूं, रूट में आपका 1/2 आ गया। तो 1 को हम कभी भी रूट में नहीं लिखते, मैंने आपको बता दिया। 1 और 0 को कभी भी हम रूट में नहीं लिखते। तो 1 आ गया। और यहाँ पर √2 नीचे आप √2 एज इट इज लिखेंगे। √2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसको हम √2 ही लिखेंगे। 1 को हम रूट में नहीं लिखते। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 45 डिग्री की 1/√2। तो अब आप जो है साइन 60 की वैल्यू निकालिए। साइन 60 की वैल्यू आप निकालिए, यहाँ से करिए। √3 को भी हम बाहर रूट में ही लिखेंगे, √3। और 4 को मैंने क्या बताया, 4 में से हमारा 2 बाहर आ जाता है। 2 2 जा 4, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, √3/2। तो आप जो है √3 लिखिए और अपॉन में 2। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब इसको 4 1 जा 4, इसको काट दीजिए। 4 1 जा 4, तो आपका रूट में 1 आएगा। 1 को आप कभी भी रूट में नहीं लिखते, तो आप यहाँ पर सिंगल 1 लिखिए। यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसको पे आप 1 लिखिए। अब कोस की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, इसको जो है उल्टा करके लिख दीजिए। सबसे पहले 1 लिखिए, यहाँ पर 1 आया। जो कोस साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी। √3/2 लिखिए। √3/2, 1/√2 और 1/2। तो ये तो आपके समझ में आ गई होगी। और 0 लिख दीजिए। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली, 0 की, 30 की, 45 की निकाल दी। उसके बाद हमने कोस में बस उसको साइन की जो वैल्यू आई उसको इन्वर्स करके लिख दिया, यानी उसको 1 जो था इसी तरीके से पहले हमने इसको ऐसे लिखा। कोस में हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। एरो से समझा दूं, पहले ये ऐसे हमने फाइंड आउट करी, कोस में हमने ऐसे करके लिख दी। तो ये कोस 0 की वैल्यू हो गई, कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये अब आप आसानी से, अब आप जो है tan की वैल्यू देखिए। tan की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो tan जो होता है हमारा, tan हमारा होता है tan थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये tan थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो अब जब हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन 0 की वैल्यू उठाएंगे और कोस 1 की वैल्यू और कोस 0 की वैल्यू उठाएंगे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है हमारी, 0, और अपॉन में करिए आप 1। तो 1 0 जा 0 आपका हो जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर समझा दूं मैं आपको कि tan थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इसकी जब आपको tan 0 की वैल्यू निकालनी है ना 0 डिग्री की, तो आप साइन की भी 0 डिग्री की वैल्यू उठाएंगे और कोस की भी 0 डिग्री की। तो 0/1 0 आ गई, तो 0 लिख दी। इसी तरीके से tan 30 की निकालनी है, तो इन दोनों की 30 30 की उठाओ। 1/2
और √3/2। तो अब ये आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए हमेशा। जो ऊपर इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूं, 1/2 लिखिए और इंटू मल्टीप्लाई करिए। तो आप जो है ना, ये √3/2 दिया हुआ है, इसको हमेशा इन्वर्स उल्टा करके लिखिए, 2/√3। √3/2 था तो हमने 2/√3 करके लिखा, यानी इनकी मल्टीप्लाई होती है ऐसी, 1 की होगी 2 में और 2 की होगी √3 में। तो आप ये समझ गए होंगे। तो 2 से 2 काट दीजिए, तो हमारा जो है 1/√3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो वैल्यू आ गई 1/√3। बस इसी तरीके से सारी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/2 लिखिए, यहाँ पर करके दिखा दूँ, 1/2 लिखिए और 1 में क्या थी, नहीं 1/√2 वैल्यू है, 1/√2 लिखिए और 1/√2 लिखिए, 1/√2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2, पहले तो लिखिए ऊपर वाली एज इट इज। अब इसको जो है इन्वर्स करके लिखिए, √2/1, √2 है यहाँ पर, अपॉन में 1। तो √2 से √2 काट दीजिए तो 1 आ जाएगी। तो जो tan 45 की वैल्यू आई हमारी 1 आ गई। इसी तरीके से √3 उठाइए, √3/2, √3/2 और अपॉन में 1/2, 1/2। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है √3/2। इनको हम उल्टा करके लिख देते हैं, 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1, 1 को हम बस लिखते नहीं, √3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो है आप इसको √3 हमारी ये वैल्यू आ गई, tan 60 की वैल्यू हमारी √3 आ गई। 90 की निकाल लीजिए इसी तरीके से, 1/0। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, 1/0 यानी इसकी वैल्यू साइन की 90 की। हम जैसे tan 90 की निकाल रहे हैं ना, तो हम साइन और कोस में हम 90 की वैल्यू लेंगे। तो जब भी 0 हमेशा हमारी 0 नीचे आएगी, ये देखिए ऊपर आएगी तो जैसे 0/1 तो ये तो कट जाएगी, और जब भी 0 नीचे आएगी तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर आप ऐसे करके लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। तो आप जो है नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। अब सबसे पहले कोसेक से पहले और सेक से पहले आपको मैं है कोट की वैल्यू निकालना सिखा दूँ। जो ये tan की आई है, ये tan की वैल्यू ऐसे चली है, तो आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए। तो सबसे पहले कोट में नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड। तो आपने लिख दिया। अब √3 लिखिए, √3 लिखिए, उसके बाद 1 लिखिए, उसके बाद 1/√3 लिखिए और 0 लिख दीजिए। तो tan की वैल्यू थी 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। वैसा आप इनको याद भी कर लेना, ये याद होनी चाहिए, 11th-12th में भी ये आपके बहुत काम आएंगी। तो अब आप इसको करिए, कोसेक की वैल्यू निकालिए कि कोसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो कोसेक आपको पता होना चाहिए। कोसेक मैं आपको बता दूं, COSEC, कोसेक जो होता है आपका 1/sin θ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस इसी तरीके से 1 लिखिए। अब जैसे जिस तरीके से हमने इसमें निकाली, तो हमें कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 कोसेक क्या होता है, मैंने आपको बताया। कोसेक देखिए, यहाँ को देखिए आप, कोसेक आपका जो होता है, कोसेक 1/sin होता है, 1/sin θ। तो इसी तरीके से कोसेक 0 की निकालनी है, तो साइन 0 की वैल्यू लिखेंगे, 1/0। तो जब भी 0 नीचे आ जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले कोसेक की वैल्यू आपकी आ गई नॉट डिफाइंड, तो लिख दीजिए आप। अब निकालनी है आपको कोसेक 30 की। तो साइन की 30 की वैल्यू उठाएंगे। कोसेक क्या होता है, 1/sin θ, तो 30 की उठाइए, 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1, मैंने इनको क्या बताया, इन्वर्स उल्टा करके लिखिए, 2/1। तो 1 से 1 गया 2, ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई आपसे आनी चाहिए, तो 2 आ गया। या फिर इसको ऐसे ही बता दूं, 1/1 और 1/2, 1 के नीचे हम 1 लिख लिए, ऐसे मल्टीप्लाई होती है, तो 2 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई कोसेक 30 की 2। अब हम निकालेंगे कोसेक 45 की वैल्यू। तो आप जो है कोसेक 45 की जब आप वैल्यू निकालेंगे कोसेक 45 की, तो 1/40 साइन 45 की वैल्यू रखेंगे, 1/√2। तो 1 इंटू में मैंने आपको क्या बताया, उल्टा करके लिख दीजिए, √2/1 से 1 गया और √2 हमारी वैल्यू आ गई। तो √2 हमारी वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से 1 के नीचे लिखिए अब की बार √3/2, 1 के नीचे लिखिए √3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू में इसको उल्टा करके लिखिए, 2/√3। तो 2/√3 आपकी 1 से जहाँ में भी मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज वही डिजिट आ जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2/√3। तो 2/√3 आपकी जो है कोसेक 60 की वैल्यू आ गई। कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया हुआ ना कोसेक 60, तो आप उसकी जगह 2/√3 रखेंगे।
कोसेक 90 की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस 1 है, 1/1 आ जाएगी। तो आपकी क्योंकि 1/sin थीटा होता है ना, बताया 1/sin थीटा। अब यहाँ पर 90 की 1 दी हुई है, तो यहाँ पर आपकी जो है 1 आ जाएगी। अब सेक की वैल्यू तो आप आराम से निकाल लेंगे। जिस तरीके से कोसेक में हम इस तरीके से चले, तो आप सेक में इस तरीके से इसकी वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले 1 लिखिए, 1 आ गया। उसके बाद 2/√3 लिखिए, 2/√3। अब जो है आप √2 लिखिए, √2 लिख दिया, 2 लिख दीजिए, 2 लिख दिया। और नॉट डिफाइंड यहाँ पर दिया हुआ है नॉट डिफाइंड, तो आप जो है यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। तो देखिए वैल्यू निकालना कितना आसान है। साइन की सबसे पहले निकाली, कोसेक की आप इन्वर्स करके लिखिए। टेन की निकाली, टेन कोट की हमने उल्टी करके लिख दी। कोसेक की निकाली, उसके बाद सेक की उल्टी करके लिख दी। तो ये वैल्यू आपको निकालनी सभी आ गई होंगी। तो इस तरीके से आप सभी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।